जय हिंद प्यारे बच्चों। कल रात आप सभी को पता है अपर पीसीएस उत्तराखंड अपर पीसीएस का रिजल्ट आया है। सभी बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बधाई भाई। अपनी आगे की तैयारी बढ़िया तरीके से करो, रणनीति बेस्ट होनी चाहिए क्योंकि इस बार सिलेक्शन पार होना चाहिए, है ना। बट कुछ बच्चे वो हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि प्रीलिम्स से वो बाहर हुए हैं। उनको अभी क्लियर हो चुका होगा कि प्रीलिम्स से बाहर हुए क्यों हैं। कोई तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से आप लोग का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो आज हम ये चर्चा आप लोग के साथ इसीलिए करने आए हैं। फ्लेम्स की टीम जो आप लोग को अपर पीसेस, लोअर पीसेस और कंप्लीट यूकेपीएससी की क्लासेस कराती है, वो सारे टीचर आप लोग को बताएंगे अपने तरीके से कि क्या आप लोग को करना आगे चाहिए, है ना। क्योंकि आप लोगों ने अगर सोचा है पीसेस ही निकालना है या लोअर पीसेस निकालना है, आरओ यारो निकालना है, तो उसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारी तैयारी तो होती है बट वो तैयारी बिना गाइडेंस की होती है, या वो तैयारी एक ऐसी तैयारी होती है जिसमें हमें रास्ते का नहीं पता होता है, जिसमें हमें मंजिल का पता होता है, बस ये नहीं पता होता उस मंजिल का रास्ता कौन सा है। दूर से देख लिया कि चांद के पार चलना है, चांद के पार जाने का रास्ता क्या है, ये ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, है ना। तो आज इसी बारे में डिस्कस चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनका उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस प्रीलिम्स निकला है। और मैं उनके लिए भी एक ही बात कहूंगा कि भाई अभी एक और पड़ाव, एक और क्या, दो पड़ाव और बाकी है। अभी पहला पड़ाव आपने पार किया है, दूसरा पड़ाव है मेंस का, जिसमें आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज करके डिस्क्राइब करना है, लिखना है। उस पर बहुत बढ़िया मेहनत करनी होगी, तभी जाकर के आप लोग इंटरव्यू तक पहुंचोगे, है ना। नहीं तो अभी जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ वो रो रहे हैं, आगे तुम लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। तो वो गलती आप लोग ना करना जो गलती अभी प्रीलिम्स वालों ने की है। आप जाकर के मेंस में गलती करो तो ज्यादा दुख होगा। तो आप लोगों को अभी से ही डेडिकेशन के साथ तैयारी कर लेनी है, मेहनत ढंग से कर लेनी है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम आपका है। अपर पीसेस मेंस वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी, फिर उनके लिए बात करूंगा जिनका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। अभी मैं बात कर रहा हूं जिनका हो चुका है। प्यारे साथियों, फटाफट से आज से ही, क्योंकि कल से तो अगर आप लोग अभी तक तैयारी नहीं करी, अभी भी आप 15-20 घंटे लेट हो मेरे भाई। बट अगर अभी भी आपने नई किताबें उठाई है, नहीं सोचा है, तो एकदम सोचना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम एक एक मिनट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा कीमती रहेगा। आप लोग किसी बेस्ट कोचिंग को, फ्लेम्स के अंदर भी अपर पीसेस मेंस का बैच चला हुआ है और बेस्ट फैकल्टी बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, और वो काफी 1-1.5 महीने से हमने चलाया हुआ है। अगर कोई बच्चा इच्छुक है फ्लेम्स कोचिंग के एप्लीकेशन से जुड़ना, ऑनलाइन क्लासेस लेना या ऑफलाइन क्लासेस लेना, तो भाई फ्लेम्स कोचिंग के एप्लीकेशन से भी जुड़ सकता है और देहरादून में आकर के अपना मेंस की तैयारी भी ढंग से कर सकता है। ये तो रही उन बच्चों की बात जो बच्चा प्रीलिम्स निकाल चुका है। बट सबसे ज्यादा दुख उन बच्चों को हुआ है जो एक एक दो दो नंबर से रुके हैं, जिनकी इस बार एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। माँ बाप को वादा किया था कि सिलेक्शन ही लेकर के आएंगे, इस बार तो माँ मेरा सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, टेंशन मत लो। अब उन माँ बाप की वो टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आगे क्या करना है, उन माँ बाप को दोबारा से धोखे में रखना है या इस बार उनको सिलेक्शन दे करके उनकी खुशियों में चार चांद लगा देने हैं, वो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। गाइडेंस कैसा होना चाहिए, सबसे मेन टास्क ये था। मैंने अभी बोला चांद के पार जाने का रास्ता पता हो, चांद के पार भी चले जाओगे। नहीं तो कहावतों में सुना होगा कि चांद के पार जाना है ना। आप लोग, एक छोटा सा एग्जांपल है, मसूरी जाने का रास्ता नहीं पता, सामने से मसूरी दिख रही है, जाओगे कैसे, कहां चढ़ोगे पहाड़, परेशानी ही परेशानी है। अगर आपको सही रास्ता पता है तो आप लोग बहुत आसानी से उस रास्ते को पकड़ करके आगे अपनी गाड़ी कवर कर लोगे, निकाल जाओगे। तो वही है एक रास्ता जो टीचर्स और जो आपको टीचर्स का गाइडेंस दिखाता है। वो रास्ता आप लोगों के लिए फ्लेम्स कोचिंग बेहतरीन एक गाइडेंस लेकर के आप लोग के सामने आया है। फ्लेम्स कोचिंग में उन सभी बच्चों के लिए भाई इस्तकबाल करता है जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ था और वो परेशान है। इस बार हम जी जान लगा करके आपका सिलेक्शन दिलाने में पूरी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सारी टीम डेडिकेशन के साथ काम करने वाली है। और ये फ्लेम्स कोचिंग है, लूट करने का अड्डा नहीं है। आप लोगों को पता है अपर पीसेस के लिए उत्तराखंड के अंदर 50-50 हजार, 80-80 हजार, 1-1 लाख इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से फीस ऐंठी जा रही है। बट फ्लेम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने सोचा है कि सिलेक्शन लेना है तो आप आज गुरु दक्षिणा आप फ्लेम्स में वो दे करके आप पढ़ाई कर सकते हो मेरे भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी मटेरियल आप लोगों को मैं बता दूं, फ्लेम्स कोचिंग के अंदर ही एक फ्लेम्स कोचिंग ही एक ऐसा एप्लीकेशन और ऐसा कोचिंग है जिसमें डायरेक्टली आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है।
नहीं तो क्या बोल दिया जाता है कि स्टडी मटेरियल नहीं है, टीचर लिखवाएंगे, उसको लिख लेना, बस बात खत्म। टीचर तो लिखवाएंगे, स्टडी मटेरियल भी कुछ होता है जिससे बच्चों को रास्ता साफ हो जाता है कि किस तरीके से लिखना है। क्योंकि यहाँ की जो टीचर है, अभी जो टीचर है, वर्क करना पसंद नहीं करे। मैं वादा कर रहा हूं 1 साल के अंदर अंदर सारे उत्तराखंड के टीचर वर्क करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फ्लेम्स ने वर्क करना शुरू कर दिया है। हमें देखेंगे तो आगे करेंगे, ये मेरा वादा है। क्रांति लाने का टाइम आ चुका है इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर। अब वो 1-1 लाख रुपए की मनमानी नहीं है, किसी बच्चे के पास 1 लाख रुपए, वो कैसे प्रीलिम्स निकालेगा? उसका तो सिर्फ सपना था कि मुझे एक दिन प्रीलिम्स निकाल करके, मेंस निकाल करके एसडीएम पोस्ट लेनी है, बट पैसों की मार ने उसको जिंदगी में वहां तक जाने ही नहीं दिया। तो वो मार आप लोग की बिल्कुल दूर मैं करने वाला हूं मेरे भाई। आप लोग टेंशन फ्री होकर के, क्योंकि आप लोग 1-1, 2-2, 4-4 नंबर से रुका है भाई। जहां आप लोग को दुख, परेशानी, दिक्कत आई है, उस परेशानी में हम आपके साथ खड़े हैं। आप सभी बच्चों से विनती रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करना छोड़ना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। 2025 का रिजल्ट 2025 पीसीएस आने वाला है, आ चुका है। इसका पेपर आप लोग को 2026 में आप लोग को बहुत जल्दी मई में दिखने वाला है, लोअर पीसीएस का, और अपर पीसीएस का भी 2026 में आपको फटाफट से मिल जाएंगे एग्जाम्स। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। हमारे प्रदेश के बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो तैयारी तब करता है जब उसके कंधे पे, उसके सर पे आ पड़ता है पेपर, कि भाई 1 महीने बाद पेपर है, तो कहता है कि चल अब तैयारी कर ले। फिर वो माँ बाप को बोलता है मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत है। मेरे भाई, बरसात आने से पहले छतरी खरीद ले तो उसको होशियार कहा जाता है। तुम बरसात के टाइम पे, जब बरसात पड़ रही होती है, धड़ाधड़ वो मूसलाधार बरसात चल रही है, और तब आप छतरी खरीदोगे, भीग चुके, फायदा ही क्या है भाई? भीगने से पहले खरीद लो, उससे पहले पहले तैयारी करना शुरू कर दो। और जो मानसिकता है कि एग्जाम से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले पढ़ेंगे, उसको बिल्कुल बंद कर दो, तभी सिलेक्शन नहीं हो रहे। और मैं स्पेशली आपको बताऊंगा, मैं सीसेट पढ़ाता हूं, और बहुत सारे बच्चे हैं और कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, जिनको लगता है कि रीजनिंग ही तो है, सीसेट ही तो है, क्वालिफाइंग ही तो है। मेरे भाई, पैंट गीली कर दी क्वालिफाइंग रीजनिंग ने भाई, तुम सभी को पता है। अच्छे अच्छे धुरंधर की हालत खराब कर देता है रीजनिंग मैथ्स। सीसेट को इतना आसान मत समझना। पिछले 2 साल से बच्चों ने सीसेट पे ध्यान देना बंद कर दिया, मैं सही बताऊं। तब से, जब से अपर पीसीएस में मैथ्स का स्कोप हटा, इनको लगा कि बिना मैथ्स के काम चल जाएगा, बिना रीजनिंग के काम चल जाएगा। बेटा, ये सबसे बड़ी आप लोग की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि आप लोग हर चीज को इजी लेकर के चलते हो। यार, आप लोग को ऑफिसर बना जा रहा है, एसडीएम पोस्ट दी जा रही है, क्या इतना आसान होगा? मतलब जो आपके मन में आ रहा है वही चलेगा क्या सारी जिंदगी? यार, कुछ तो टफ होगा, कुछ तो होगा जिसको सब नहीं कर सकते, सिर्फ आप लोगों ने सोचा है ना? नहीं तो ग्रुप सी में तो सब भरते हैं, क्या अपर पीसेस में सब भरते हैं? आप इस चीज को क्यों नहीं नोटिस करते हो? यार, अगर उसने क्वालिफाइंग किया तो उसका क्वालिफाइंग लेवल कितना टफ कर दिया होगा। अगर आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बट क्वालिफाइंग करना है, तो वो क्वालिफाइंग लेवल क्या देगा, क्योंकि उससे ही आपका सिलेक्शन संभव है प्रीलिम्स में। तो वो लेवल को हल्का नहीं, पहले हल्का करता था, क्योंकि तब आपके मार्क्स जुड़ जाया करते थे। अब वो हल्का इसलिए नहीं करेगा क्योंकि क्वालिफाइंग है मेरे भाई, और इसको क्वालिफाई करोगे तभी आगे निकलोगे, इसलिए उसने लेवल को बढ़ा दिया। और आप लोग समझ रहे हो कि बेसिक है, आसान ही है, आसान है, बड़े आराम से आप निकाल लोगे। तो ये भूल आप लोग बार बार मत दोहराओ। भूल को बार बार दोहराने वाले लोगों को बेवकूफ कहा जाता है। होशियार वही होता है जो इस भूल से सीख ले और आगे की तैयारी ढंग से करे। मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूं, सीसेट के अंदर जिंदगी में गलती नहीं आने दूंगा। एक बार मौका तो दो, पढ़ने की कोशिश तो करो। आगे सर लोग आप लोग के सामने खड़े हैं, नवीन सर है, धोनी सर है, सर बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा। नवीन सर। प्यारे बच्चों, जैसे कि सर ने सब कुछ बता दिया है कि कल रिजल्ट आ चुका है 2025 का। सारी बातें सर ने कर लिया, मैं केवल इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ। 6 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच मेंस का पेपर होने वाला है। मात्र 2 महीने का समय है, 60 दिन का। कुछ तो दीपावली में चले जाएंगे आपके फेस्टिवल में, तो ऐसे फेस्टिवल का भी समय है। और फिर अब जिन बच्चों ने मेंस का आंसर राइटिंग नहीं करी है उन्हीं की समस्या है, बाकी किसी की समस्या नहीं है। तो अभी भी 60 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। आप लगातार उन टॉपिकों पर फोकस कीजिए जो प्रीलिम्स में नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, प्रीलिम्स में आप लोगों ने, हमारे पास जैसे फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे तो उसको पढ़ने की जरूरत है, उसमें आप लोग लिख लेंगे। जैसे नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे वो भी लिख लेंगे, वह तो खैर आते भी नहीं है। आप केवल ना सरकार की स्कीमों पे, आप शिक्षा पे, हेल्थ पे, इस प्रकार के टॉपिक उठाइए जो प्रीलिम्स में नहीं थे।
वही आपके जैसे आपके पास पॉल्यूशन पे जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उन टॉपिकों पर जो है वर्क कीजिए। 2 महीने का समय इनफ होता है, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई मेंस वालों की बात। अब जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके पास 2026 में मौका है। 17 मई को लोअर का प्री होने वाला है, 5 जुलाई को अपर पीसीएस का है। देखो डेटें फिक्स है और मुझे लगता है कि अब आयोग आगे पीछे करने वाला तो है नहीं, उसकी डेट फिक्स है। और देखो सारे एग्जाम सही डेट पर हो रहे हैं। अब आपको 5 जुलाई के लिए तैयार रहना है, तो कैसे रहेंगे? कुछ लोग सोचेंगे करेंगे 2 महीने बाद करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के लिए आयोग पहले ही संवाद जारी कर देता है कि आपकी भर्ती होने वाली है, नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, आपकी तैयारी ऑलरेडी पहले से हो जानी चाहिए। तो क्या पता नोटिफिकेशन आ जाए जो है मई में और जुलाई में पेपर है, तो बताओ कितने महीने का समय मिला? 1 महीने का। इसलिए आपको अभी से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। प्री प्लस मेंस की एक साथ करनी चाहिए जिन बच्चों का नहीं हुआ, क्योंकि देखो मेंस में भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेम प्रोसेस चलेगा उत्तराखंड आयोग का, यही प्रोसेस सबको चल रहा है कि एक एक 2 महीने का टाइम मिलेगा। क्योंकि देखो संवाद हमारे पास पहले ही आ जाते हैं भाई कि इस तिथि को ये होने वाला है, तो बस अब उसमें कोई विरोध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि वो बोलेंगे हमने तो पहले ही बोल रखा है। अब तुम तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तुम्हारी गलती है। तो ये बच्चों की मानसिकता होती है कि जब आएगा तब करेंगे। तो मैं आपको लास्ट फाइनल बात बता देना चाहता हूँ, मेंस वालों का तो मैंने बता दिया है, प्री वालों का क्या होने वाला है। देखो 7-8 महीने का समय है, आप उत्तराखंड पे फोकस कीजिए। और जो बाहर वाले हैं, स्पेशल यूपी और बिहार, यदि वहां के भाई लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी बात वहां तक पहुंच पा रही है, तो वो लोग विशेष रूप से तैयार हो जाएं उत्तराखंड स्पेशल के लिए, क्योंकि 50-60 नंबर का वही आने वाला है, ठीक है ना। तो वो काफी ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए हाई कट ऑफ उसमें जाती है, क्योंकि उत्तराखंड ही काफी अच्छा मात्रा में पूछा जाता है। और यूपी बिहार मध्य प्रदेश जहाँ के भी बच्चे भरते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि आपका चलो जीएस मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उत्तराखंड स्पेशल का बैच परचेज कर सकते हैं, जो अभी अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे पास फाउंडेशन का बैच शुरू हुआ है 2026 के लिए, वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम आपको क्लासों के माध्यम से ही मोटिवेट कर मतलब हमेशा करते हैं, क्लासों के माध्यम से आगे भी करते रहेंगे। तो आज हमारे पास आगे की रणनीति को लेकर के इस प्रकार की विचारधारा थी, जो हमने आपके पास शेयर कर दी, ठीक है। अब हमारे सर आपके पास, धोनी सर आपको कुछ बताने वाले हैं। जीएस के सबसे महान टीचर हैं इस फिल्म्स कोचिंग के अंतर्गत। और देखिए इनसे आप एक बार पढ़िए, क्योंकि जीएससी सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो जाएगा आप सब लोगों का। और सर आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे, प्री के लिए भी प्लस मेंस के लिए भी, ठीक है। सर चलिए। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बधाई उन बच्चों को जिन्होंने कल अपर पीसीएस में सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो सिलेक्शन तो लिया है बच्चों। तो कल 2 प्रकार के बच्चे होंगे, 3 प्रकार के बच्चे थे कल, है ना। एक जो सिलेक्शन लिया होगा, एक बच्चा वो था जो मार्जिन 1-2 नंबर से रहा होगा, एक बच्चा वो भी था जो 10-12 नंबर से रहा होगा। तो तीनों में क्या फर्क है बच्चों? जिसने सिलेक्शन लिया वो तो 2-3 घंटे तक बहुत खुश हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसको क्या है, टेंशन होने लग गई होगी, क्या कि अब आगे मेंस का कैसे होगा। ठीक है, मेंस का कैसे होगा, ये सच बात है, क्योंकि ये हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, क्योंकि हमें भी मेंस आगे देना है। ठीक है, अब जिस बच्चे जो मार्जिन से रहा 1-2 नंबर से, सबसे ज्यादा टेंशन में वो होगा कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं किसको आगे जवाब दूंगा इस चीज का। ठीक है, वो सबसे ज्यादा टेंशन, लेकिन उसकी टेंशन उससे पहले खत्म हो गया होगा जिसको आगे मेंस देना है, ये सच बात है बच्चों। लेकिन जो बच्चा 10 नंबर से रह रहा, 12 नंबर से रह रहा, 15 नंबर से रह रहा बच्चों, उससे मैं एक बात कहूंगा, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये मत सोचना कि इजी, चलो इस बार नहीं होगा अगली बार देख लूंगा, लेकिन देख तो लूंगा बच्चों, लेकिन उसके साथ आपको अपग्रेड होने के साथ देखना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अपर पीसीएस पेपर, अगर ये जीएस पेपर क्या इजी बनाएगा तो कहीं ना कहीं सी सेट को क्या कर देगा, टफ कर देगा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, आपको डिसीजन लेना है आपको वहां पे। तो डिसीजन मेकिंग के सारे डिसीजन आपको कहाँ पर देखने पड़ेंगे, या तो एथिक्स में देखने को मिलने पड़ेंगे, या फिर आपको कहाँ पर रीजनिंग में देखने को मिलने पड़ते हैं बच्चों। ठीक है, एक प्रशासन आपको क्या चाहता है बच्चों, एक ऐसा ऑफिसर हमें चाहिए जो समाज को संभाले, हर एक परिस्थिति में क्या ले सके, डिसीजन ले सके। तो किसी रट्टू तोता को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना बच्चों। आप क्या सोच रहे, जो मेंस क्वालिफाई करके जा रहे हैं, वहां पर कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर आपको हर कोई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। उन बच्चों को बोल रहा हूँ बच्चों, जिन्होंने मेंस के लिए सिलेक्शन किया है, तो आज इसे तैयारी पे लग जाओ। विद इन 60 डे, कुछ ही दिन बचे हैं, 2 महीने, लगभग 60 दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है,
सोर्सेज आपके पास होना चाहिए, मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिवीजन के पीछे जाना है बच्चों। ये नहीं कि यहाँ से भी लाओ यहाँ से भी लाओ। अब वो टाइम है कि मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिवीजन के पीछे आपको जाना है। ये नहीं कि ये किताब भी खरीदूं को ये भी पढ़ूंगा, लेकिन बाद में आप हौच पौच हो जाए कौन सी चीज इंप्लीमेंट करो एग्जाम में कि नहीं करो। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे राइट टाइम है बच्चों, आपका सोर्सेज का ढूंढने, कहाँ से मुझे सोर्स मिल सकता है, कौन मेरा समय बचा सकता है। ठीक है, और इस चीज के लिए हमेशा आपके साथ फ्लेम्स एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा, और उन बच्चों के लिए भी खड़ा रहेगा बच्चों जो आज थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए बच्चों। आगे फर्दर एग्जाम आपके मई जून में आने वाले, सर ने आपको बता दिया था। ठीक है, लोअर पीसीएस एज वेल एज अपर पीसीएस आपका आने वाला है, और कुछ ही टाइम बाद आपके देखने वाले बच्चों जो सबसे अच्छी नौकरी हर किसी को लगती है, आरओ आने वाला है। ठीक है, रिव्यू ऑफिसर आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को जिनका हुआ, जिनको आगे भी होना है। ठीक है, चलिए तो थैंक यू। ठीक है भाई बच्चों, तैयार रहें, तैयारी करना शुरू कर दें। जिन्होंने अभी तक नहीं की वो लग जाएं। प्रीलिम्स वाले मेंस की तैयारी कर लें जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, और जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया तो वो अपने अगले साल के रणनीति को बना करके दिमाग में सेट करके आज से पढ़ना शुरू कर दें। एक एक दिन बड़ा कीमती होगा। ठीक है भाई, अगर आप लोग को फ्लेम्स परिवार से किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए होती है, किसी प्रकार का कोई कोर्स चाहिए होता है, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हमसे हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लेम्स कोचिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर के मिल जाएगा। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ बात करनी है, तो ये मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे भाई कॉल करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। 8006216372, ये 3 होगा, और दूसरा 8218987692, इन दोनों में से किसी एक पे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तैयारी करना आज से शुरू कर दीजिएगा। क्लासेस चल चुकी हैं फ्लेम्स के अंदर। स्पेशल अपर पीसेस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, लोअर पीसेस फाउंडेशन स्टार्ट हो चुका है, अपर पीसेस मेंस के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, आरओ भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।